नमस्कार आप सभी को शिक्षक साथियों। ये आज मैं निपुण असेसमेंट टेस्ट क्लास 4 का दिखा रही हूँ। इसके पहले मैं 1, 2, 3 का भी असेसमेंट का पेपर का वीडियो बना चुकी हूँ। आप चाहें तो उससे देख सकते हैं। आइए चलते हैं निपुण असेसमेंट टेस्ट पेपर। ये प्रयागराज मंडल का है। यह पेपर 11 सितंबर को प्रयागराज मंडल में हुआ है। 2023 का ये प्रश्न पत्र है। आइए देखते हैं। आपको इसी तरह अपने बच्चों की तैयारी करानी पड़ेगी क्योंकि इस बार ऐसे ही पेपर्स आए हैं। नीचे दी गई कहानी को प्रश्न पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले एक अनुच्छेद है, इसको बच्चों को पढ़ लेना है पूरा और उसी में से कुछ क्वेश्चन दिए गए। शिकारी गड्ढे में कैसे गिर गया? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, उसका पैर फिसल गया, शिकारी कूद गया, पेड़ से गिर गया था, हाथियों ने धक्का दे दिया। तो जिस भी ऑप्शन पर सही है, जैसे ए सही है तो इस पर टिक लगा देंगे और ओ मार्कशीट पे पहले का ए भर देंगे बच्चे। शिकारी ने क्या प्रण लिया? रोज शिकार करने का, कभी शिकार न करने का, कभी जंगल न जाने का, कभी बंदूक न चलने का। तो आपका दूसरा प्रश्न का उत्तर सही है, शिकार कभी न शिकार करने का। आंखें नम हो गई हैं, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो देखिए इसमें इसका 4 ऑप्शन दिया है जिसका अर्थ है आंखों में आंसू आना। अब है हाथी ने पूछा अब कैसा लग रहा है? इस वाक्य में संज्ञा शब्द क्या है? तो इस वाक्य में देखिए इसमें जानवर का नाम दिया हुआ है, नाम संज्ञा होता है। बेहोश हो गया, इस वाक्य में सर्वनाम शब्द, इसमें संज्ञा के स्थान पर जो भी आते हैं ये वह शब्द है। कृष्ण वो गड्ढे में गिर गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, गिर गया तो क्रिया होगा। 7वां है, पूर्ण विराम का सही प्रयोग किस प्रकार से हुआ है? एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया। देखिए विस्मय बोधक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, कॉमा है और पूर्ण विराम है। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है। तो बच्चे जो है 7 का डी पर गोला लगा देंगे। अब क्वेश्चन आता है पास शब्द का विलोम क्या है? तो दूर, टिक कर देंगे। जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या है? वन। दिए गए शब्दों का सार्थक वाक्य बनाइए। 4 शब्द दे दिए हैं, जंगल, गया, मैं, शिकारी। तो शिकारी जंगल में गया, ये सार्थक वाक्य हो गया। 5,02,305 को अंकों में लिखिए। तो जो भी ऑप्शन बच्चों का सही होगा, जैसे ये डी सही है तो इसको लगा देंगे और इसको उत्तर माला में OMR शीट पे भर देंगे। शब्दों में लिखना है 65,150 को। तो जो भी बच्चा कर लेता है ऐसे भरते जाएंगे। आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। देखिए ये अंक दिए गए हैं, इसी अंक को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है और छोटे से बड़ा यानी आरोही क्रम, यानी सी ऑप्शन सही होगा। 97,035 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? तो जो सही होगा उस पर टिक बच्चों से कह देंगे लगाने के लिए। 61,854 की अनुवर्ती संख्या यानी बाद की संख्या। फिर 16 प्रश्न दिया गया है कि दी गई संख्याओं के बीच में उचित का चिन्ह लगाइए। ये सही है, ये सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर बच्चे टिक लगा देंगे। 17 ये जोड़ है, जोड़ का मान जो भी होगा बच्चे जोड़ करके बताएंगे, हालांकि ये सही है इसका। रमेश के पास 53,050 रुपये थे, उसके बाजार में 8,585 रुपये की साइकिल खरीद ली। बताइए रमेश के पास कुल कितने बचे? से ये वार्तिक प्रश्न आ गए हैं, घटाएंगे बच्चे अपना और उसका उत्तर बताएंगे। अब देखिए 3 अंक का गुणा आ गया है, 523 × 400 का मान कितना होगा? जो भी आंसर होगा। यदि एक कॉपी का मूल्य 16 रुपये है तो 105 कॉपी का मूल्य कितना होगा? ये वार्तिक प्रश्न है गुणे का और जो ऑप्शन सही होगा लगा लेंगे। इसमें कुल 20 प्रश्न आए हैं बच्चों को। ये क्लास 4 का है। आप आते हैं क्लास 5 के प्रश्न पत्र पर। देखिए यहाँ पे पूरा दिया गया है, एक पूरी पैराग्राफ दी गई है बड़ी, उसी में से करना है। प्रश्न है चिड़िया समुद्र में मिट्टी क्यों डालने गई? तो समुद्र को सुखाने के लिए। चिड़िया को समुद्र की मिट्टी डालते देखकर किसको आश्चर्य हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शन इसमें दिया हुआ है सब, इसी में से देवव्रत ऋषि। तो ऐसे खोज लेना है। दिए गए वाक्यों को कहानी के अनुसार सही क्रम में लगाएं। तो कहानी कैसे हुआ उसका एक क्रम दिया हुआ है बच्चों को। ये देखिए ऐसे कुछ क्वेश्चन आए जिससे बच्चे कंफ्यूज भी हो रहे थे। यहाँ देखिए तो कंफ्यूजन है, तो उस हिसाब से बच्चों को प्रिपरेशन करानी पड़ेगी। एक चिड़िया के अंडे समुद्र गिरकर बह गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन क्या होगा?
तो यहाँ पर देखिए अंडे हैं, हालांकि रेखांकित नहीं है, लेकिन यहाँ पर अंडा हो जाएगा। दुख का विलोम शब्द क्या है? सुख। तो ऑप्शन देखते हुए ये बच्चों को भर लेंगे। चिड़िया की लगन देखकर ऋषि बहुत प्रसन्न हुए, इस वाक्य का उचित विराम चिन्ह क्या होगा? लास्ट में यहाँ पर पूर्ण विराम लग जाएगा। 7वां प्रश्न जो है, चिड़िया दुखी हो गई, इस वाक्य का संज्ञा क्या है? तो देखिए चिड़िया को उसके अंडे मिल गए, इस वाक्य का सरनाम क्या है? उसके जो है सरनाम है। समुद्र को इसमें भर मिट्टी दूंगी से, इस वाक्य में दिए गए व्यवस्थित शुद्ध वाक्य लिखिए। ये उल्टा वाक्य दिया है, इसको व्यवस्थित करना है। मैं इस समुद्र को मिट्टी से भर दूंगी। चिड़िया को उसके अंडे मिल गए, इस वाक्य को रेखांकित सब नहीं करना है। जैसे ये देखिए, ये गलत शब्द दिया है और इसमें से सही ऑप्शन पर टिक लगाना है। अब यहाँ देखिए अंक दिए गए हैं, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त संख्या लिखनी है। जो भी संख्या प्राप्त होगी उस पर टिक कर देंगे। अंकों को अवरोही क्रम में रखने पर संख्या प्राप्त होगी। अब अवरोही क्रम लिखकर यानी बड़े से छोटा, तो जो संख्या प्राप्त होगी उस पर टिक लगा देंगे। 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए संख्या का स्थानीय मान, जिस भी रेखा पे रेखा लगी है उसका स्थानीय मान निकाल देना है, यानी 7 का यहाँ निकालना है। अब यहाँ पर स्थानीय मान 5 का निकालना है, तो जो भी होगा, हालांकि 2 जगह 5 का यहाँ दिया हुआ है स्थानीय मान, यहाँ पर अंतर निकालना है। तो एक बार इसका भी निकालेंगे, फिर एक बार इसका निकालेंगे, वो घटा करके इस पे ऑप्शन ला देंगे। देखिए राहुल ने 8,77,200 रुपये जमीन खरीदने में और 9,56,000 रुपये मकान बनाने खर्च किए। राहुल ने कुल कितने रुपए खर्च किए? तो ये बच्चा समझे कि क्या है, आप जोड़ घटाना में से और इसको करना है। अब आ जाते हैं 17 प्रश्न पे। एक परीक्षार्थी ने इतने बच्चे सम्मिलित हुए और 5,26,100 सम्मिलित हुए, तो बालिकाओं की संख्या यानी जोड़ घटाना क्या है? अब आ जाते हैं योगफल निकालना है। 2 संख्या दे दी है। फिर यदि एक पेंसिल का मूल्य 12 रुपये है तो 170 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? गुणे का प्रश्न एक दे दिया है, वार्तिक प्रश्न। और उसके बाद यदि 8 केले का मूल्य 72 रुपया है तो 1 केला, एक वार्तिक प्रश्न भाग का दे दिया है। तो बच्चों को इस तरह प्रिपरेशन कराना है आपको।